ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी ने कहा कि इंडिया अलायंस सभी चोरों का संगठन है। भारत को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को देश की सत्ता से दूर रखना होगा। वे रविवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार पिछले 9 वर्षों से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहां से बड़ी संख्या में नकदी पकड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार घोटालों की सरकार रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मोहब्बत की दुकान चला रखी है। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनता को लौटाना होगा, यह मोदी सरकार की गारंटी है। उन्होंने गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा कि गांधी परिवार पूरे विश्व में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार है। सबको नमस्कार। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मैं बीजेपी कार्यालय में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे तमाम साथियों का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि बहुत ही कम समय, रविवार एक छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी आप सब आए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का हमारा मकसद, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के एक सांसद साहू जी के वहाँ से जो धन का भरमार प्राप्त हुआ है, उस विषय में आपको अवगत कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, हमारे पार्टी के महासचिव रामदास भाई और प्रवक्ता अजीत भाई। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय में आपके सामने अपने विचार रखें। सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। आप सभी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया, मीडिया के सभी मित्रों को आज इसलिए हम लोग आमंत्रित किया है कि आप सबको और पूरे देशवासियों के साथ विश्व के कई भागों में कांग्रेस के नेता और उनके करीबी लोगों को द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपया का घोटाला का दृश्य सभी के सामने है। एक तरफ पिछले 9.5 साल में मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के लिए जी जान से लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके इंडिया अलायंस के अन्य साथी भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है और अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। इनकी तो भ्रष्टाचार का आदत आम बात हो गई है, क्योंकि पिछले 70 साल में देश को लूटकर बर्बाद करने की आदत इनके खून में शामिल हो चुकी है और उसको छुपाने के लिए मोहब्बत का दुकान की बात करते हैं और उनके दुकान से उनके साथी सांसद धीरज साहू
के घर से अभी तक 290 करोड़ रुपया बरामद किया गया है और आगे गिनती की कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी यूपीए के नाम से राज किया देश में, आप सभी जानते हैं, तब एक घोटाला का किताब भी निकली थी। अनगिनत घोटाला उन लोगों ने तब किया था, पूरा विश्व भर में, देश भर में छाए हुए थे घोटाला ही घोटाला। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, जमीन घोटाला, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी घोटालों को इन्होंने छोड़ा नहीं है। और यही कांग्रेस पार्टी के लोग देश भर में आज इंडिया अलायंस बनाने का बाद में हो, और अंडमान निकोबार में भी मैं बोलना चाहता हूं, यही कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बात करते हैं, हमेशा करते हैं। आज यह लोग मोदी सरकार से परेशान हैं। 9.5 साल में मोदी सरकार का एक भी बदनाम इन लोगों ने अभी तक ढूंढकर नहीं निकल पाए। आप सोचिए, आज ये लोग सत्ता में नहीं है, अगर आज का दिन ये लोग सत्ता में होते तो ये क्या करते? और आपको यह सोचना होगा कि 9.5 साल यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने जो सुशासन दिया, जो सेवा दिया, किसी का भी दम नहीं है उनका ऊपर में उंगली उठाने का। ये लोग मोदी जी से इसलिए परेशान है कि मोदी जी का ये कमिटमेंट है, जनता से जो पैसा लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, या मोदी का गारंटी है। मोदी जी का गारंटी का मतलब बेईमानों से पाई पाई वसूलने का गारंटी। पहले ये सारे चोर लोग मिलके यूपीए का गठन किया था, और अब इन लोग जो है फिर से सारे चोर लोग एक साथ मिलकर फिर से इन लोग देश में एक इंडिया अलायंस पार्टी का गठन किया है। इंडिया अलायंस के साथ, इंडिया अलायंस के कुछ काले कारनामों का और घोटालों का भी हम आज यहां आपके सामने साझा करेंगे और उजागर करना चाहते हैं। जैसे बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के घर में मिले 42 करोड़ रुपया का कैश। यूपी विधानसभा चुनाव के समय आईटी के रेड में पीयूष जैन के यहां मिले 200 करोड़ रुपया का कैश। जुलाई 2022 में ममता दीदी के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकाने से मिले 50 करोड़ कैश और करोड़ों का गोल्ड। 142 करोड़ रुपए चेन्नई से आयकर विभाग की छापामारी के दौरान जब्त किए गए थे। जून 2022 में सत्येंद्र जैन के ठिकानों से ईडी को मिला 2.82 करोड़ कैश के साथ सोने के 133 सिक्के। झारखंड में मई 2022 में ईडी की छापामारी में अधिकारियों का घर से 20 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए। झारखंड में ईडी सरकार में मनरेगा में 550 करोड़, कोयला आवंटन घोटाला, अवैध खनन में 1,500 करोड़, ग्रामीण विकास निधि में 1,500 करोड़, भूमि घोटाला में 3,000 करोड़, शराब में 1,500 करोड़ के घोटाले के सहित कई घोटाले के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है।
मित्रों, अंत में मैं आपके सामने जो पूरे देश के लोगों के नजर में करोड़ों रुपया का घोटाला और जमाखोरी, जो कांग्रेस के गांधी परिवार के करीबी और विश्व धीरज साहू जो कांग्रेस का सांसद है, उनके बारे में मैं आपका सामने बताना चाहता हूं। आयकर विभाग ने 40 सदस्यों की टीम 6 दिसंबर से धीरज साहू से जुड़े सारे कार्यालय में, जो 3 स्टेट में मौजूद है, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहां पर एक साथ आयकर विभाग ने छापामारी किया और अब तक करीब 290 करोड़ रुपया जब्त किए और आगे कई लॉकर्स और अलमीरा का गिनती बाकी है। मैं एक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें देखिएगा, जो नोटों का जो बंडल है, जो कोयला का जो खदान होता है, उसी तरह अलमारी में किस तरह रखा गया और उसका साथ में ये लगातार ये अभी तक कई मशीनें खराब हो चुकी है। इसका जो गिनती है, ये गिनती चल रहा है और जिसका लिए मशीन बरामद की गई, मशीन मंगाई गई, कई मशीनें भी खराब हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए बैग में कितनी बैग होगा, और जिसको लेने के लिए सरकार को गाड़ी बुलानी पड़ी, गाड़ी मंगानी पड़ी और गाड़ी में वो पैसा लेके जाने का काम चल रहा है। तो ये कांग्रेस का जो इंडी अलायंस है, इसका नतीजा आज आप सबका सामने हम लोग रखने का कोशिश किया है। अगर एक कांग्रेसी सांसद के पास, मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक कांग्रेसी सांसद का पास अगर 290 करोड़ रुपया उससे बरामद होता है, तो देश में बाकी कांग्रेस के नेता और देश में बाकी कांग्रेस के जो सांसद है, उसका पास देश का कितना काला धन होगा। कांग्रेस पार्टी बार बार एक बात उठाती है कि मोदी सरकार आने का बाद में कहां से काला धन लाई, लेकिन मैं आज आप मित्रों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी के माध्यम से मैं समूह समाज को, समूह दीप समूह को मैं बताना चाहता हूं, यही वो काला धन है जो काला धन को कांग्रेस पार्टी ने छुपा के रखा था और आज धीरे धीरे जो है सारा काला धन ये सामने आ रहा है। इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी सभी कांग्रेस के सांसद और नेता वो कितना काला धन को इकट्ठा करके रखा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उससे आगे हिसाब लगाए तो गांधी परिवार, मैं बोलना चाहता हूं, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार परिवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पता चलता है कि धीरज साहू जैसा लोग तीन बार कैसे राज्यसभा का सांसद बनते हैं। आखिर में किसका आशीर्वाद इनका सर का ऊपर में है? अगर भारत को बचाना है तो ये इंडिया अलायंस को दूर रखना होगा और राष्ट्र हित में भ्रष्टाचार मोदी सरकार को फिर से दोबारा 2024 में जीताकर प्रधानमंत्री के रूप में लाना होगा। तभी जाके हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा देश का नागरिक सुरक्षित होगा। मैं इतना ही आपका सामने रखने का कोशिश किया। जय हिंद, नमस्कार। सबको नमस्कार। हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोग को विस्तार से बताया। हमारा जीजीत भाई आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। बड़ा दुख का बात यह है कि पूरा 70 साल में कांग्रेस पार्टी इस देश को जो है खोखला किया। आप देखा होगा, इससे पहले भी आप राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, दोनों जमानत पर है। आप आसमान से लेके, जमीन से लेके आपको पाताल तक, आपका फोरपोर्स का हो या आपका कोयला घोटाला हो या 2G घोटाला हो,
मतलब इस देश को जो पूरा 70 साल कहां से कहां चले जाना चाहिए। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। मुगल शासन ने जो है इस देश को लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, उसका बाद अगर कोई लूटा तो कांग्रेस पार्टी ने लूटा। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी देश के हित में कभी नहीं किया। आज पूरा 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तो प्रकृति का जो ओर चल रहा है। एक दिन मैं कल ही सुन रहा था मोदी जी को, मोदी जी के बारे में बोलते हैं तो मोदी तो जेल में डालते हैं। तो मोदी जी ने पूछता उनसे सामने बैठे, क्या भ्रष्टाचारियों को मैं क्या जेल में नहीं डालेगा तो कहां डालू। तो इस तरह जो है आज देश का पैसा, जो जनता का पैसा, कांग्रेस पार्टी का नेता लोग जिस तरीके से साहू का घर में हमने देखा, आज तक इतिहास में हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। मशीनें तक गई, जो मजदूर है जो गिनते हैं वो तक गए, अभी भी गिनती पूरा नहीं हो रहा है, वो भी 200, 100, 500। तो इस तरह जो है इस देश को पीछे लेके जाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर आज तक नहीं छोड़ा पूरा 70 साल में। तो आने वाला जो 2024 है, आप देखे हो कि 3 जगह हमारा जो भारी बहुमत से, जो प्रचंड बहुमत से जो हमारा विजय हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो आप लोग देखा होगा आने वाला 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास जताया है, आज तक पूरा 9 साल में एक भी मंत्री के ऊपर में कोई दाग नहीं है, एक भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो 2024 में मैं यही आशा करता हूं, ये घोटाला का सरकार, ये घोटाला का जो हमारा कांग्रेस पार्टी है, ये जो है जड़ से खत्म हो जाएगा और कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा और 400 सीट से अधिक हम जीत के मोदी जी को फिर से जो है एक सही नेतृत्व के साथ हम सरकार देंगे। यही आशा के साथ अपना बात को विराम देते हुए मैं जो है जिजीत भाई से आग्रह करूंगा कि वो जो है विस्तार से आपको बताएंगे ये साहू जी का बात। सबको मेरा राम राम। दोस्तों, चाणक्य जी ने कहा था कि जब देश के सारे बेईमान लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो समझ लेना कि राजा ईमानदार है। तो इंडी अलायंस का आप किसी भी नेता को उठाइए, आप भले वो यादव हो जो यूपी का है, उसको टोटा चोर बोलते हैं, मतलब पानी का जो ये जो होता है गेटवाल तक चोरी कर लिया उसने। किसी भी नेता को लीजिए, नीचे साउथ से लेके ऊपर तक। अब रहा साहू का बात, धीरज साहू को जब तक 6 तारीख को रेड नहीं हुआ उसके घर पे, हिंदुस्तान में कोई पहचानता नहीं था उसको। क्या आप जानते थे साहू कौन है? नहीं। लेकिन आप सोचिए, एक बंदा 2 बार लड़ता है लोकसभा का इलेक्शन और हार जाता है, हारते ही उसको राज्यसभा में लेके आया जाता है। ऐसा क्या खासियत है उस बंदे में? सोचने की बात है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि साहू और गांधी परिवार का क्या रिलेशन है। कांग्रेस तो गांधी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, तो वो पार्टी के कैंडिडेट हारता है 2 बार और उसको हारते ही उसको राज्यसभा में लेके आता है। क्या मजबूरी है? मजबूरी कुछ नहीं है, पैसा है। खरीदा जाता है सीट को, और राज्यसभा में आने के लिए उसने कितने करोड़ों रुपया दिया होगा। आज जो दिख रहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो कितने साल से वो है, उसके पिताजी भी एमपी थे कांग्रेस के, तो तब से चला आ रहा है। इन लोगों ने देश को अलग अलग सेक्टर में बांट दिया है। झारखंड साहू देखेगा, कर्नाटका डीके शिव कुमार देखेगा, मतलब ऐसे ऐसे बांट के रखा है। कलेक्शन करो और गांधी परिवार को खुश रखो। अब तो जैसे मीडिया में आ रहा है कि 20 कमरों को सील किया गया है, उसमें 5 ही खुला है। 5 में अभी तक जब मैं आने से पहले देखा 300 करोड़ तक पहुंच चुका है काउंटिंग। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद से ट्रकों में बालू लोड होके जाता है, वैसे नोट लोड होके जा रहा है ट्रकों में। हमारे अध्यक्ष ने गाड़ी कहा था, तो वो गाड़ी से बड़ा चीज है, ट्रक है। वो ट्रक में नोट लोड होके जा रहा है।
मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा कि अगर साहू का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा कैश जो रिकवर किया है अभी तक रिकॉर्ड है। आज तक इतना बड़ा अमाउंट में कैश कहीं से नहीं पकड़ा है, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया। सबसे बड़ा बात वो है, यहाँ पे हमारे नेता कोई स्टेटमेंट भी जीभ लड़खड़ा जाए बोलते वक्त तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, और कांग्रेस पूरे देश भर में धरना कर देता है कि एक्शन लो। साहू के ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, अगर साहू के ऊपर एक्शन लिया, हो सकता है साहू खड़ा के बोलेगा ये तो 300-500 करोड़ है और बाकी तो मेरा राहुल भैया के घर पे है। तो ये डर के कारण अभी अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो इमीडिएटली उसको 6 तारीख को जब कैश निकलना शुरू हुआ, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको सस्पेंड कर देता हूं। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है। तो आप देश को इन लोगों ने ऐसा कर रखा है, इनके जो पूर्वज है नेहरू से लेकर अभी तक, अब पढ़ते जाए तो कई किताब लिखना पड़ेगा। पहला जीप घोटाला शुरू किया नेहरू ने, और 2G 3G जीजाजी सब सारे घोटाले कर दिए इन लोगों ने, और उसके बाद देश भर में मोहब्बत का दुकान खोल के बैठा है। मोहब्बत का दुकान का मतलब क्या है? कहना क्या चाहता है? इतना ज्यादा सेल हुआ कि 500 करोड़ तो एक स्टेट में निकल गया इनका। मोहब्बत के दुकान लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, अंबानी अदानी लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, आप बताइए कि मुंबई के एयरपोर्ट को बेच दिया राहुल गांधी ने कहा। अरे बेचा किसने? बेचा, टेंडर हुआ, खरीदा है, अदानी जी ने खरीदा है एयरपोर्ट को। किससे खरीदा है? एक विदेशी कंपनी से। विदेशी कंपनी को किसने दिया? 2008 में कांग्रेस ने दिया। अरे देश का व्यक्ति अगर एक विदेशी कंपनी से खरीद के लेके आता है एक एयरपोर्ट, उसके लिए इनको बहुत दर्द होता है। विदेशी कंपनियों को बेचे तो इनको कोई इश्यू नहीं है। तो करप्शन का दूसरा नाम कांग्रेस है, कांग्रेस का दूसरा नाम करप्शन है। और इनके जो भी पायलट्स हैं जो चला रहे हैं इस गाड़ी को, राहुल, सोनिया, प्रियंका वडेरा, जो भी है, सब अभी परेशान क्यों है? अब सारे लोग, लालू से लेकर सारे लोग इकट्ठा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको डर है कि जो कमा के रखा है वो कहीं निकल ना जाए, या फिर आगे कमाने का रास्ता नहीं है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, पिछले 9.5 साल में हमारे कोई भी मंत्री, हमारे कोई भी, आप सोच कर देखिए, जो देश को 70 साल चलाया उनके लोग आज भी सरकार में होगा, सरकारी सिस्टम में होगा, तो कुछ भी घोटाला होगा उन तक खबर पहुंच जाता है। अभी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लाने से पहले वो स्कीम के बारे में कई चीज इनको मालूम चल जाता है। क्यों? उनके लोग आज भी सिस्टम में है। 9 साल में सिस्टम बदलता नहीं है, टाइम लगता है बदलने के लिए। तब भी इन लोग एक भी चीज, एक 10 रुपये का चीज भी इनके मतलब नोटिस में नहीं आया। तो इसके मतलब हमारे सरकार के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तब इन लोग मोहब्बत का दुकान, हिंदू मुसलमान सब चालू कर दिया। अभी ओबीसी एक नया चीज शुरू किया इन लोगों ने। तो ये सब चीज इन लोग कर क्यों रहा है? इनके पास मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट बताने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने 70 साल में 70 एयरपोर्ट बनाया, मोदी जी ने 140 कर दिया उसको। जो 70 साल में 70 बनाया, मोदी जी ने 9 साल में और 70 जोड़ दिया उसमें। तो ऐसे डेवलपमेंट कई फोल्ड्स बढ़ रहा है। तो इनके पास मुद्दा क्या बोलने के लिए? बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। तो बस उसको हिंदू मुसलमान कर दिया, कहीं पे ओबीसी कर दिया। अब जात के हिसाब से देश को बांटो। ये सब अलग अलग डिफरेंट चीजें, इश्यूज बना के लोगों का डाइवर्ट करने। उनका पूरा उम्मीद था कि ये तीनों स्टेटों लोग जीत जाएंगे। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में उनको कुछ नहीं मिला, तब ईवीएम शुरू हो गया। ईवीएम आंध्रा में भी तो ईवीएम था, तेलंगाना में भी तो ईवीएम था। वहां तो ईवीएम ठीक है, जहां इन लोग जीतेगा वहां ईवीएम ठीक है, जहां भी लोग हारेगा ईवीएम खराब है। मतलब इश्यूज नहीं है। और मेन चीज डर है कि चोर पकड़ा ना जाए। वही चीज को सोचकर इन लोग जो है ये सब मोदी जी के खिलाफ बात करता है। और मुझे उम्मीद है कि आज के आईटी जमाने में हर व्यक्ति, हर बच्चा, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, हर चीज लोगों तक पहुंच रहा है।
और इसलिए इनका दुकान आज चल नहीं रहा है। और 100% यकीन है, जैसे रामदास भाई ने कहा कि 400 सीट लेकर भाजपा 2024 में सरकार बनाएगी और मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।